हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ए टू जेड साइलेंट लेटर्स। क्या आप लोगों को पता है कि कौन कौन से वर्ड्स में कौन कौन से लेटर्स साइलेंट होते हैं? नहीं पता? आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन से वर्ड्स में कौन से लेटर्स साइलेंट होते हैं और कब हम उन्हें प्रोनाउंस करेंगे। यदि आप स्कूल गए, आपके टीचर ने आपको बुक रीड करने के लिए बोल दिया और उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाएं, तो आप इन्हें कैसे प्रोनाउंस करेंगे? क्या आप लोगों को पता है कि इनका उच्चारण कैसे होगा? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि इन्हें आसानी से पढ़ लेंगे, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ये नहीं पता है कि इनका उच्चारण हम कैसे करेंगे, इसलिए वो इनका गलत उच्चारण कर देते हैं, जैसे कि क्नो, डिप्ट, जो कि इनका बिल्कुल गलत उच्चारण है। अभी हम आपको बताने वाले हैं कि इनका सही उच्चारण क्या होगा। इसका सही उच्चारण होगा नो और इसका सही उच्चारण होगा डेट, क्योंकि नो में के साइलेंट होता है और डेट में बी साइलेंट होता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनमें कुछ लेटर्स साइलेंट होते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ए टू जेड साइलेंट लेटर्स बताने वाले हैं, तो हमारे साथ आप अंत तक बने रहिए। बिल्कुल सही बात कही आपने। अब हम आपको ए टू जेड जितने भी साइलेंट लेटर होते हैं उसके कुछ रूल्स बताएंगे कि कब ए साइलेंट होता है, कब बी साइलेंट होता है, कब सी साइलेंट होता है। तो जितने भी सारे वर्ड साइलेंट होते हैं सबको हम आपको बारी बारी से समझाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ए साइलेंट मतलब ये है कि ये ए कब साइलेंट होता है, इसके भी कुछ रूल्स होते हैं। क्या रूल है? यदि ए के बाद डबल एल वाई आए तो ए साइलेंट होता है। ए के बाद क्या आना चाहिए? डबल एल वाई। तो जब ए के बाद डबल एल वाई आएगा तो ये ए साइलेंट हो जाएगा। इस ए का उच्चारण बिल्कुल नहीं करना है, मतलब ये इस ए को हम नहीं पढ़ेंगे। आइए हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे म्यूजिकली, इस म्यूजिकली में ए है और ए के बाद डबल एल वाई आया है, तो इस ए का उच्चारण नहीं करेंगे। मतलब ये इसको हम लोग पढ़ेंगे म्यूजिकली। बहुत से लोग इसको पढ़ते हैं म्यूजिकली, तो ये म्यूजिकली कहिएगा तो इसका उच्चारण गलत हो जाएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगा। यहाँ पर हिंदी में भी स्पष्ट लिखा है म्यूजिकली। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है संगीत की दृष्टि से। नेक्स्ट, लॉजिकली। अब हम इसका उच्चारण क्या करेंगे? लॉजिकली, इन्हें कि लॉजिकली नहीं पढ़ेंगे। इसमें भी आप देख सकते हैं कि ए के बाद डबल एल वाई आया है, इसलिए इस ए का उच्चारण नहीं होगा। इस ए को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लॉजिकली। इसका मतलब क्या होता है? तर्क में। फिजिकली, इसमें भी ए के बाद डबल एल वाई आया है, तो इस डबल एल वाई का उच्चारण नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है ना? बहुत सारे स्टूडेंट इसका उच्चारण किस प्रकार करते हैं? बहुत सारे बच्चे इसका उच्चारण करते हैं फिजिकली। तो फिजिकली नहीं पढ़ना है ना, ए को साइलेंट यहाँ पे किया गया, ए का उच्चारण नहीं करेंगे तो हो जाएगा फिजिकली, मतलब शारीरिक रूप से। यहाँ पर है क्रिटिकली, मतलब यहाँ पर ए साइलेंट है, ए का उच्चारण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए ए के बाद डबल एल वाई आता है, तो इस ए का उच्चारण नहीं होगा। इसका उच्चारण क्या होगा? क्रिटिकली, मतलब होता है गंभीर। यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अब हम आपको बताएंगे कि बी कौन कौन से सिचुएशंस में साइलेंट होता है। बी साइलेंट होने के लिए भी दो रूल्स हैं, वो दोनों रूल्स हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो पहला रूल है, यदि एम के बाद बी आए तो बी साइलेंट होता है। यदि एम के बाद बी आए तो बी साइलेंट होता है। इसका मतलब हुआ कि किसी भी वर्ड में एम होगा और एम के बाद से बी आया होगा तो हम इस बी का उच्चारण नहीं करेंगे। जैसे कि आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, कॉम, कॉम में एम के बाद से बी आया हुआ है, इसलिए हम इसमें बी का उच्चारण नहीं करेंगे। इसे हम कॉम्ब नहीं पढ़ेंगे, इसे हम कॉम पढ़ेंगे। अगर आप इसे कॉम्ब पढ़ते हैं तो इसका उच्चारण गलत हो जाएगा। कॉम्ब का मतलब होता है कंघा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, बॉम्ब, बॉम्ब में भी एम के बाद से बी आया हुआ है, इसलिए इसमें भी बी साइलेंट होगा। बॉम्ब को हम बॉम्ब नहीं पढ़ेंगे, इसे हम बॉम्ब पढ़ेंगे क्योंकि इसमें बी साइलेंट होता है। देख सकते हैं आप, यहाँ लिखा भी हुआ है बॉम्ब।
और इसका हिंदी होता है बम। थम, बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं इसमें, इसे थम ना पढ़कर इसे थंब पढ़ते हैं, जो कि इसका बिल्कुल गलत उच्चारण होता है। इसमें एम के बाद से बी आया हुआ है, इसलिए इसमें बी साइलेंट होगा। तो हम थंब ना पढ़ के हम थम पढ़ेंगे। थम का मतलब होता है अंगूठा। डम, इसमें भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, इसे डम्ब पढ़ते हैं, जबकि इसमें एम के बाद से बी दिया हुआ है, इसलिए हम इसे डम पढ़ेंगे। डम का मतलब होता है गूंगा। अब हम बी के दूसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं। बी साइलेंट, अभी आपने पढ़ा होगा कि बी साइलेंट होता है। कब होता है? तो बी के पहले एम आता है। बी, ये जो बी है इसके पहले एम आता है तो बी साइलेंट हो जाता है। अभी आपने पढ़ा, लेकिन एक और बी के रूल है कि बी कब साइलेंट होता है। रूल पर ध्यान दीजिए। यदि बी के बाद टी आए तो बी साइलेंट होता है। देख लीजिए कितना ही आसान रूल है। बी के बाद टी आएगा तो ये बी साइलेंट हो जाएगा, मतलब इस बी का उच्चारण नहीं करना है, बी को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, छोड़ देंगे। समझ में आ रहा है ना? इस बी का दूदू भाता है, इसको छोड़ देना है। अब यहाँ पर लिखा गया है, अगर हम आपके तरह उच्चारण करेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट इसको पढ़ते हैं डेप्ट। डेप्ट नहीं पढ़ना है, इस बी को छोड़ देना है, क्योंकि इस बी का दूदू भाता है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे डेट। डेट मतलब होता है ऋण, ऋण मतलब होता है कर्ज। बात समझ में आ गया? अब बहुत सारे इसका उच्चारण स्टूडेंट करेंगे। डाउट, तो इसको हम लोग बी नहीं पढ़ेंगे, बी का उच्चारण बिल्कुल आपको नहीं करना है। इसको क्या पढ़ेंगे? डाउट। डाउट का मतलब संदेह होता है। डाउट का मतलब क्या होता है? डाउट का मतलब संदेह। यहाँ पर भी बी के बाद टी आया है, इसलिए बी साइलेंट हुआ है। अब हम लोग इसको पढ़ेंगे सटल। क्या पढ़ेंगे? सटल। इसलिए टी के पहले बी है, इसलिए इस बी का उच्चारण नहीं करेंगे, बी साइलेंट हो जाएगा। सटल का मतलब क्या होता है? सटल का मतलब होता है जटिल। तो बच्चों, अब आपको समझ में आ गया है कि बी कब साइलेंट होता है। तो पहला रूल ये बताया गया है कि बी के पहले यदि एम आता है तो बी साइलेंट हो जाता है। दूसरा कि बी के बाद अगर टी आता है तो ये बी साइलेंट हो जाता है। बी के साइलेंट होने के दो गो रूल है, समझ लीजिए। बी के पहले एम आता है तो बी साइलेंट होता है, मतलब इस बी को नहीं पढ़ना है। और बी के बाद यदि टी आता है तो हम इस बी का उच्चारण नहीं करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि सी कब साइलेंट होता है। सी साइलेंट, यदि एस के बाद सी आए तो सी साइलेंट होता है। इसका मतलब हुआ कि अगर किसी भी वर्ड में एस के बाद सी आता है तो उस वर्ड में सी साइलेंट होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, साइंस, साइंस में एस के बाद से सी आया हुआ है, इसलिए साइंस में सी साइलेंट होगा। तो इसका हम हिंदी में उच्चारण करेंगे साइंस। साइंस का मतलब होता है विज्ञान। आप देख सकते हैं इसमें एस के बाद से सी आया हुआ है। जिस भी वर्ड में एस के बाद से सी आएगा तो उसमें सी साइलेंट होगा, चाहे वो कोई भी वर्ड हो। आगे और भी एग्जांपल्स देखिए। सीजर, सीजर में भी एस के बाद से सी आया हुआ है, यानी कि सी से पहले एस आया है, तो इसलिए इसमें भी सी साइलेंट होगा। देख सकते हैं आप यहाँ भी सीजर। सीजर का मतलब होता है कैंची। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में भी एस के बाद से सी आया हुआ है, इसलिए इसमें सी साइलेंट होगा। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब होता है शिष्य। मसल्स, मसल्स में भी एस के बाद से सी आया हुआ है, जैसा कि रूल में आपको स्पष्ट बताया गया है कि एस के बाद से सी आए तो सी साइलेंट होता है। देख सकते हैं आप, एस के बाद से सी आया हुआ है तो सी साइलेंट होगा। मसल, मसल का मतलब होता है मांसपेशियाँ। तो जिस भी वर्ड में एस के बाद से सी आता है उसमें सी साइलेंट होता है। हम लोग आपको वर्ड्स के साथ इनके मीनिंग भी बताते हैं, लेकिन आप लोगों से एक शिकायत है कि आप लोग हमारे वीडियोस तो देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें और मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट्स लेकर आएंगे।
अब हम डी के साइलेंट रूल की तरफ बढ़ते हैं। डी साइलेंट, डी साइलेंट मतलब डी कब साइलेंट होता है? यदि डी के बाद जी आए तो डी साइलेंट होता है। ये डी कब साइलेंट होता है? तो डी के बाद जी आएगा तो डी साइलेंट हो जाएगा, मतलब ही इस डी को हम नहीं पढ़ेंगे, इस डी का उच्चारण नहीं होगा। यूं कहूँ तो इस डी का भी दूधू भत्ता है। अब हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, जैसे ब्रिज। इस ब्रिज में डी आया हुआ है और डी के बाद जी है तो इस डी का उच्चारण नहीं होगा। ब्रिज मतलब पुल होता है, आपको तो पता ही होगा। एज, कितने लोग इसका उच्चारण एज करते हैं, तो ये उच्चारण गलत होगा। एज क्या पढ़ेंगे? एज। डी के बाद जी है तो इस डी का उच्चारण नहीं करना है, ये डी साइलेंट यहाँ पर है। एज का मतलब क्या होता है? किनारा। हेज, क्या इसका उच्चारण क्या होगा? तो इसको हम लोग पढ़ेंगे हेज। इसलिए डी के बाद जी है। यूं कहूँ तो जी से पहले डी आता है तो डी साइलेंट हो जाता है, डी का उच्चारण नहीं करना है। हेज मतलब होता है बचाओ, हेज मतलब बचाओ। वेज, वेज में भी डी के बाद जी है। यूं कहूँ तो जी से पहले डी है, तो जब जी से पहले डी आए चाहे डी के बाद जी आता है तो डी साइलेंट होता है। डी क्या हो जाएगा? साइलेंट होता है। वेज का मतलब होता है कील। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है। इस वीडियो के और भी पार्ट्स आएंगे तो आप उन्हें देखेंगे। नहीं, इस वीडियो के और भी पार्ट्स आएंगे जिनमें हम बाकी के साइलेंट लेटर्स बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इससे आप लोगों को नॉलेज मिली हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल स्टडी एचडी को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज और इंस्टा आईडी को भी फॉलो कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे A to Z साइलेंट लेटर्स। इसका एक पार्ट 1 ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुका है, ये पार्ट 2 है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने आपको समझाया कि A कहाँ पर साइलेंट होता है, इसके क्या रूल्स होते हैं। B कहाँ पर साइलेंट होता है, इसके क्या रूल्स होते हैं। B कहाँ पर साइलेंट होता है, इसके क्या रूल्स होते हैं। C के क्या रूल्स होते हैं। डी जब साइलेंट होता है तो उसके क्या रूल्स होते हैं। आज हम आगे पढ़ने वाले हैं ई साइलेंट। जब ई साइलेंट होता है तो उसके कौन कौन से रूल्स होते हैं। यदि ई अंत में आए तो ई साइलेंट होता है। इसका मतलब हुआ कि किसी भी वर्ड में अगर ई अंत में आए यानी कि लास्ट में आए तो उसमें ई साइलेंट होगा, चाहे वो कोई भी वर्ड हो। किसी भी वर्ड में लास्ट में ई अगर आ रहा है तो हम उस ई को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो ई साइलेंट होगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल देखिए, बाइक। बाइक में आप देख सकते हैं ई अंत में आ रहा है, ई एकदम लास्ट में आ रहा है, इसलिए हम बाइक में ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, बाइक में ई का उच्चारण नहीं करेंगे। यहाँ पर लिखा भी हुआ है बाइक। अगर हम बाइक में ई का उच्चारण करें तो इसका स्पेलिंग हो जाएगा बाइक के या फिर बाइक की, लेकिन हम इसका उच्चारण बाइक की या बाइके नहीं कर रहे हैं, इसका हम उच्चारण कर रहे हैं बाइक, क्योंकि यहाँ पर ई साइलेंट है। बाइक का हिंदी होता है बाइक। टाइप, टाइप में भी पी के बाद से ई आया हुआ है, ई अंत में आया हुआ है, इसलिए हम टाइप में ई का उच्चारण नहीं करेंगे। अगर टाइप में हम ई का उच्चारण करेंगे तो ये वर्ड गलत उच्चारण हो जाएगा। इसका सही उच्चारण टाइप होगा, ना कि टाइपे या टाइपी। टाइप का मतलब होता है प्रकार। आगे देखिए चेंज। चेंज में भी सेम वही है, ई अंत में आया हुआ है, इसलिए हम ई का उच्चारण नहीं करेंगे। चेंज का मतलब होता है परिवर्तन। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि ई का उच्चारण कर देते हैं, जिससे कि उनका प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता है। वो लोग पढ़ देंगे चेंजे या फिर चेंजी। आपको ऐसा नहीं करना है। ई कभी भी अगर लास्ट में आता है, ई कभी भी यहाँ पे लिखा हुआ है स्पष्ट, ई कभी भी अंत में आए तो ई साइलेंट होता है। नेम, देखिए अगर हम ई का उच्चारण करेंगे तो ये नेमे हो जाएगा, लेकिन हमें ई का उच्चारण यहाँ नहीं करना है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे नेम, क्योंकि यहाँ पर ई साइलेंट है, क्योंकि ई अंत में आ रहा है। नेम का मतलब होता है नाम।
तो यहाँ तक आप लोगों को स्पष्ट हो चुका है। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं, जिस वीडियो में हमने ए, बी, सी और डी के रूल्स बता दिए हैं। अब हम जी के रूल की तरफ बढ़ते हैं। जी साइलेंट मतलब ये कि आज हम आपकी इस वीडियो में बताएंगे कि जी कब साइलेंट होता है। इससे पहले हम आपको बता दें कि अभी आपने ए, बी, सी, डी, ई इन सब के साइलेंट, ए कब साइलेंट होता है, बी कब साइलेंट होता है, सी कब साइलेंट होता है, डी कब साइलेंट होता है, ई कब साइलेंट होता है, ये सब कुछ आपको बता दिया गया है। लेकिन एक और बात हम आपको बता दें, एफ साइलेंट नहीं होता है। एफ साइलेंट नहीं होता है, इसलिए इसका रूल नहीं है। अब हम डायरेक्ट आपको बताएंगे जी कब साइलेंट होता है। तो अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि जी के बाद एन आए तो जी साइलेंट होता है। ध्यान देना है, यदि जी के बाद अगर एन आ जाएगा तो ये जी साइलेंट हो जाएगा, मतलब जी का उच्चारण हम लोग नहीं करेंगे। अब ध्यान दीजिए एग्जाम्पल की तरफ, जैसे डिजाइन, डिजाइन में जी के बाद एन आया है, डिजाइन में जी के बाद एन आया है, बस समझ में आ रहा है ना। इसलिए इस जी का उच्चारण हम नहीं करेंगे। डिजाइन, डिजाइन का मतलब डिजाइन ही होता है। स्पष्ट रूल क्या लिखा है, जी के बाद एन आए तो जी साइलेंट होता है। तो जी के बाद एन आया है। नेक्स्ट, रिजाइन, रिजाइन, रिजाइन में भी जी के बाद एन आया है, मतलब जी का उच्चारण नहीं करना है, जी को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। रिजाइन, रिजाइन का मतलब होता है इस्तीफा देना। कैंपेन, कैंपेन में भी जी के बाद एन आया है, मतलब इस एन का उच्चारण होगा लेकिन इस जी का उच्चारण नहीं करेंगे। कैंपेन, कैंपेन का मतलब होता है अभियान। जैसे में फॉरेन, फॉरेन में भी देखिए जी के बाद एन आया है, इसलिए इस जी का उच्चारण नहीं करेंगे। फॉरेन का मतलब होता है विदेश। याद रख लीजिए, इस जी का दूधू भत्ता है, मतलब जी नहीं पढ़ना है। यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम देखेंगे एच साइलेंट, इसके क्या रूल्स होते हैं जब एच साइलेंट होता है। यदि एच के बाद ओ आए तो एच साइलेंट होता है। इसका मतलब हुआ कि किसी भी वर्ड में एच के बाद से अगर ओ आता है तो उसमें एच साइलेंट होगा। उस वर्ड में हम एच को नहीं पढ़ेंगे, चाहे वो कोई भी वर्ड हो। कोई भी वर्ड हो उसमें एच के बाद से ओ आएगा तो हम इस एच को नहीं पढ़ेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे। आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि ऑनर, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं, इन सारे वर्ड्स में गलती करते हैं, सब में एच का प्रोनाउंसिएशन कर देते हैं, जिनकी वजह से उनका प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता है। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। एच के बाद से कभी भी अगर ओ आता है तो हम उस एच का उच्चारण नहीं करेंगे, इसे हम पढ़ेंगे ऑनर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सम्मान। एच के बाद से ओ आ रहा है, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट हम इसे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें भी एच साइलेंट है, क्योंकि एच के बाद ओ आ रहा है। ऑनेस्ट इसका मतलब होता है ईमानदार। देख सकते हैं आप, एच के बाद से ओ आ रहा है जिस भी वर्ड में, उसमें हम एच का प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे। जैसा कि रूल में स्पष्ट लिखा हुआ, एच के बाद ओ आए तो एच साइलेंट होता है। इको, इको में भी एच के बाद से ओ आ रहा है, इसलिए हम इको में एच को साइलेंट करेंगे, इको में एच नहीं पढ़ेंगे। अगर इको में एच आप पढ़ते हैं बिल्कुल गलत उच्चारण हो जाएगा, इसे हम ईचो नहीं पढ़ेंगे, इसे हम इको पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें एच साइलेंट होता है। इको का मतलब होता है गूंज। आवर, आर में भी हम एच नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एच के बाद से ओ आ रहा है, इसलिए इसमें एच साइलेंट होता है। आर का मतलब होता है घंटा। अब हम आगे बढ़ते हैं, मतलब ये के कब साइलेंट होता है। के साइलेंट, यदि
के बाद एन आए तो के साइलेंट होता है। इस के बाद एन आएगा तो के साइलेंट हो जाएगा, मतलब ये इस के का उच्चारण नहीं करना है, इस के को नहीं पढ़ना है। मतलब नॉक, हम इसको के का उच्चारण नहीं कर रहे हैं, ये मतलब के पढ़ना ही नहीं है। बात समझ में रहे ना। नॉक, नॉक मतलब होता है दस्तक, मतलब खटखटाना। बात समझ में रहे ना, आप लोग तो चालाक हैं। नो, बचपन में हम लोग इसको पढ़ते थे कनो। बात समझ में रहे ना। तो अब हम इसको के नहीं पढ़ेंगे, इसलिए के बाद एन आएगा तो के का उच्चारण नहीं होगा। नो का मतलब होता है जानना। नीड, के बाद एन आया है, आप देख सकते हैं स्पष्ट, के बाद क्या आया है, एन आया है। और जब के बाद एन आएगा तो के साइलेंट हो जाएगा। मतलब आपके भाषा में कहें तो के का दूधू बता है, तो इसका छोड़ देना है। नीड, नीड मतलब होता है गूंद। नाइफ, आपको मालूम है नाइफ का मतलब होता है चाकू। तो के बाद आप देख सकते हैं फिर एन आया है। जब भी के बाद एन आता है तो इस के का उच्चारण नहीं करना है। बात समझ में आ रहा है। एन से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। नाइफ का मतलब होता है चाकू। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा। यदि बात आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को खूब शेयर कीजिए और कमेंट भर भर के कीजिए। तो अब हम आगे पढ़ते हैं एल साइलेंट, मतलब कि एल कब कब साइलेंट होता है। यदि एल के बाद डी, एफ, के, एम आए तो एल साइलेंट होता है। बातों को ध्यान से सुनिए। यदि एल के बाद डी आए या फिर एफ आए, के आए या फिर एम आए, इन चारों में से कोई भी आए तो उसमें हम एल को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एल साइलेंट होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, चाहे वो कोई भी वर्ड हो उसमें एल हो, एल के बाद से डी या फिर एफ या फिर के या फिर एम, इन चारों में से कोई भी आए, या तो डी आए या तो एफ आए या तो के आए या तो एम आए, चारों में से कोई भी आए तो हम इस एल का उच्चारण नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर एल साइलेंट हो जाएगा। आइए हम देखते हैं डी से पहले, यानी कि डी से पहले एल आता है तो वो कैसे साइलेंट होता है। कुड, देख सकते हैं आप लोग, लिखा हुआ है कुड। कुड में एल के बाद से डी आ रहा है, जैसा कि रूल में बताया गया था। एल के बाद डी आए तो एल साइलेंट होता है। कुड में एल के बाद से डी आ रहा है, इसलिए कुड में एल साइलेंट होगा। कुड में एल साइलेंट होगा। देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है कुड। अगर आप एल को पढ़ते हैं कुल्ड पढ़ते हैं तो ये बिल्कुल गलत उच्चारण हो जाएगा। इसका सही उच्चारण कुड होगा। कुड का मतलब होता है सकना। एक और एग्जाम्पल देखिए, शुड। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं, इसे शुल्ड पढ़ देते हैं और इसे कुल्ड पढ़ देते हैं, जो कि इनका बिल्कुल गलत उच्चारण हो जाता है। सही उच्चारण सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उस पर हम लोगों ने काफ़ी सारे उच्चारण के वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, जिससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसे कि एल के बाद से डी आया हुआ है, तो इसलिए जैसा कि रूल में बताया गया है एल साइलेंट हो जाएगा। तो इसे हम एल नहीं पढ़ेंगे, इसे हम शुड नहीं पढ़ेंगे, इसे हम शुड पढ़ेंगे। शुड का मतलब होता है चाहिए। रुको ना, एफ से पहले, ये जो एफ है, एफ से पहले यदि एल आता है तो ये एल साइलेंट होता है। मतलब ये कि इस एल का उच्चारण नहीं करना है। यूँ कहूँ तो बस समझ में रहे ना कि एल के बाद अगर एफ भी आता है तो इस एल का उच्चारण नहीं करना है, एल साइलेंट हो जाता है। अब हम आपको एग्जाम्पल की तरफ लेकर चलते हैं। क्या है रूल्स, फिर से समझ लीजिए। एफ से पहले एल आता है तो एल साइलेंट हो जाता है, या एल के बाद एफ आता है तब पर भी एल साइलेंट हो जाता है, मतलब एल का उच्चारण नहीं करेंगे। जैसे काफ, आप काफ में देख सकते हैं एल के बाद एफ है, इसलिए इस एल का उच्चारण नहीं होगा। काफ का मतलब होता है बछड़ा। हाफ, हाफ में भी एल के बाद एफ आ रहा है,
मतलब ये है कि इस एल का भी उच्चारण नहीं करना है। एल के बाद जब एफ आता है तो इस एल का उच्चारण नहीं करेंगे। हाफ का मतलब होता है आधा। यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते। अब हम देखते हैं के से पहले। अभी हम लोगों ने आपको रूल समझाया कि एल के बाद अगर डी आए, एफ आए, के आए या एम आए तो एल का उच्चारण नहीं होता है। डी के बारे में तो आपने पढ़ लिया, एफ से पहले भी आपने पढ़ लिया। अब हम के से पहले पढ़ेंगे, यानी कि अगर के से पहले एल आता है तो हम इस एल का उच्चारण नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देखिए आप, टॉक। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं इन सब में, टॉल्क पढ़ देते हैं इसे, जो कि बिल्कुल गलत उच्चारण हो जाता है। इसमें एल साइलेंट होता है क्योंकि एल के से पहले आया हुआ है, तो इसे हम पढ़ेंगे टॉक, क्योंकि इसमें एल साइलेंट है। इसे हम टॉल्क नहीं, इसे हम टॉक पढ़ेंगे। टॉक का मतलब होता है बातचीत। एक और एग्जाम्पल देखिए, फॉक। इसे भी हम फॉल्क नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसमें भी एल साइलेंट है, क्योंकि एल के बाद से के आया हुआ है या फिर के से पहले एल आया हुआ है, दोनों एक ही बात है। फॉक, इसे हम फॉक पढ़ेंगे। फॉक का मतलब होता है लोक। एम से पहले यदि एल के बाद एम आए तो एल साइलेंट हो जाता है। एल के बाद एम आता है तो एल क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है। मतलब ये इस एल का उच्चारण नहीं करना है, एल को नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि इस एल का भी यहाँ पर दूधू बहता है। जैसे में काल्म नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे काम। इसमें भी एल के बाद एम आया है, इसलिए इस एल का उच्चारण हम नहीं करेंगे। काम, काम मतलब होता है शांत। काम का मतलब क्या होता है? काम का मतलब होता है शांत। आमंड, हम इसको आलमंड नहीं पढ़ेंगे, आमंड पढ़ेंगे। आमंड का मतलब होता है बादाम। इसमें भी आप देख सकते हैं एल के बाद एम आया है, और जब भी एल के बाद एम आएगा तो इस एल का उच्चारण नहीं करना है, एल साइलेंट हो जाएगा। तो इसका उच्चारण क्या होगा? आमंड। आमंड का मतलब होता है बादाम। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए हम आगे के रूल्स आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, इससे थोड़ी सी भी आपको नॉलेज मिली हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोगों का ए टू जेड साइलेंट सीरीज चल रहा था। ए टू जेड साइलेंट लेटर। ए से लेकर जेड तक में कौन कौन से लेटर्स कब साइलेंट होते हैं, ये हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे, जिनमें 2 पार्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, जो आप जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर। ये तीसरा पार्ट है जिसमें हम बताएंगे आपको कि एम कब साइलेंट होता है। तो एम के लिए ऐसा कोई खास रूल नहीं है, एम साइलेंट नहीं होता है। चाहे वो कोई भी वर्ड हो, किसी भी वर्ड में एम साइलेंट नहीं होता है। इसका सिर्फ एक एक्सेप्शन है, अपवाद। एक्सेप्शन में ये वर्ड है। एक्सेप्शन में सिर्फ है एक जिसमें एम साइलेंट होता है, और वो वर्ड है निमोनिक। सिर्फ एक यही वर्ड है, सिर्फ एक यही वर्ड है जिसमें एम साइलेंट होता है। बाकी किसी भी वर्ड में एम साइलेंट नहीं होता है। इसे हम पढ़ते हैं निमोनिक। इसमें एम साइलेंट होता है, हम इसमें एम का उच्चारण नहीं करेंगे। निमोनिक का मतलब होता है स्मृति सहायक। तो यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि एम साइलेंट नहीं होता है, सिर्फ एक एक्सेप्शन है इसका, सिर्फ एक अपवाद है निमोनिक, जिसमें एम साइलेंट होता है। बाकी कोई भी वर्ड हो, किसी भी वर्ड में हम एम को साइलेंट नहीं करेंगे। हर वर्ड में एम का प्रोनाउंसिएशन हम करेंगे, सिर्फ एक निमोनिक को छोड़कर। बिल्कुल सही बात कही आपने। अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। एन साइलेंट, मतलब ये कि एन कब कब साइलेंट होता है, इसके रूल्स की तरफ हम एक बार देख लेते हैं। किसी वर्ड में एम और एन दोनों साथ में आए तो एम और एन में एन साइलेंट होता है। मतलब ये कि एम के बाद यदि एन आता है तो ये एन साइलेंट हो जाता है।
मतलब कि इस एन का उच्चारण नहीं करना है, इस एन को नहीं पढ़ना है। फिर से समझ लीजिए, एम के बाद यदि एन आता है तो यह एन साइलेंट होता है और इसका उच्चारण मतलब कि इसको नहीं पढ़ना है, ये एन साइलेंट हो जाता है। आइए हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। एग्जाम्पल में लिखा है ऑटम, एन साइलेंट होता है, ऑटम पढ़ेंगे। यहाँ पर एन के बाद एन है, तो जब एम के बाद, अभी रूल बताया गया है कि एम के बाद यदि एन आता है तो एन साइलेंट होता है। यहाँ पर लिखा भी गया है ऑटम। ऑटम का मतलब क्या होता है? ऑटम का मतलब पतझड़ होता है। क्लियर? नेक्स्ट, डैम। कितना लोग इसको डैम पढ़ देते हैं? नहीं, ये गलत हो जाएगा। डैम, एम के बाद एन आया है इसलिए इस एन का उच्चारण नहीं होगा। डैम का मतलब होता है लानत है। डैम का मतलब क्या होता है? लानत है। जैसे कॉलम, कॉलम में एम के बाद एन आया है, तो जब भी एम के बाद यदि एन आता है तो उस एन का उच्चारण नहीं करना है। कॉलम का मतलब होता है स्तंभ। क्लियर? यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ रहा है। हिम, हिम में एम के बाद एन आया है, तो जब भी एम के बाद एन आता है तो एन साइलेंट हो जाता है, मतलब इस एन का उच्चारण नहीं करना है। यहाँ पर हिंदी में भी लिख दिया गया है हिम। हिम का मतलब होता है भजन। क्लियर? यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा। फिर से हम एक बार लास्ट में बता दें कि यदि एम के बाद एन आता है तो यह एन साइलेंट हो जाता है, मतलब इस एन का उच्चारण नहीं करना है, नहीं पढ़ना है, हम एम तक ही सीमित रहेंगे। जैसे में कॉलम, हिम, ऑटम इत्यादि। यहाँ तक तो बात समझ में आ ही गया होगा। अब हम देखेंगे कि ओ कब कब साइलेंट होता है। ओ साइलेंट, ओ साइलेंट नहीं होता है। जी हाँ, ओ साइलेंट नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ई और यू के साथ ओ साइलेंट हो जाता है। ओ साइलेंट नहीं होता है, ये रूल है, लेकिन कभी कभी ई और यू के साथ जब ओ आता है तो ओ साइलेंट हो जाता है वहाँ पे। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, पीपल, यहाँ पर ई है और ई के साथ में ओ आया हुआ है, तो यहाँ पर ओ का उच्चारण नहीं हो रहा है। जैसे कि पीपल, इसे हम प्यूपल नहीं पढ़ रहे हैं, इसे हम पीपल पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें ओ का उच्चारण नहीं हुआ है, ओ इसमें साइलेंट हो गया है। पीपल का मतलब होता है लोग। एक और एग्जांपल देखिए, डबल, ओ यू के साथ आया हुआ है। अभी बताया हमने कि ई या फिर यू के साथ अगर ओ आए तो ओ साइलेंट हो जाता है, तो ओ यहाँ पर यू के साथ आया हुआ है इसलिए यहाँ पर भी ओ साइलेंट हो जाएगा। डबल मतलब होता है दोहरा। एक और एग्जांपल है इनफ, इनफ में भी ओ यू के साथ आया हुआ है, इसलिए इनफ में भी ओ साइलेंट हो जाएगा, ओ का उच्चारण हम नहीं करेंगे। इनफ का मतलब होता है पर्याप्त। जैसा कि रूल में बताया गया है कि ई और यू के साथ ओ कभी भी आता है तो ओ साइलेंट हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ई के साथ ओ आया हुआ है, यहाँ पर यू के साथ ओ आया हुआ है और यहाँ पर भी यू के साथ ओ आया हुआ है, इसलिए इन तीनों केसेस में ओ साइलेंट हो गया है। ओ का उच्चारण हम नहीं करेंगे, लेकिन ये हर बार नहीं होगा, ये सिर्फ कुछ केसेस में होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। पी साइलेंट, एस से पहले आया पी साइलेंट होता है। मतलब ये कि एस से पहले यदि पी आता है तो यह पी साइलेंट हो जाता है, मतलब ये इस पी का उच्चारण हम नहीं करते हैं, इस पी को हम नहीं पढ़ते हैं। कब नहीं पढ़ते हैं? जब एस से पहले पी आता है तो पी साइलेंट हो जाता है। आइए हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। यहाँ पे स्पष्ट एग्जाम्पल लिखा गया है। जैसे यहाँ पर लिखा है साइकोलॉजी, यहाँ पर देखिएगा पी के बाद एस आया हुआ है, इसलिए इस पी का उच्चारण हम नहीं करेंगे। यहाँ पर हिंदी में भी स्पष्ट लिखा गया है साइकोलॉजी, ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो सके। साइकोलॉजी का होता है हिंदी मनोविज्ञान। क्लियर? यहाँ तक तो बात आपको समझ में आता ही होगा।
साइकेट्रिस्ट, साइकेट्रिस्ट का मतलब होता है मनोचिकित्सक। साइकेट्रिस्ट में सबसे पहले पी आया है और पी के बाद एस आया है, इसलिए इसमें पी साइलेंट होता है। कभी भी पी के बाद एस आता है तो ये पी साइलेंट हो जाता है, मतलब पी का उच्चारण नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, साइकोथेरेपी, इसमें भी आप देख सकते हैं पी के बाद एस आया है, मतलब ये इस पी का उच्चारण हम नहीं कर रहे, यहाँ से बोल रहे हैं साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी का मतलब आपको पता होगा, साइकोथेरेपी का मतलब होता है मनोचिकित्सा। आपको साइलेंट लेटर के साथ साथ हम लोग अर्थ भी बता रहे हैं कि किस उसका अर्थ क्या होगा। यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गया होगा, लेकिन इसके अलावा कुछ टेक्निकल शब्दों में पी साइलेंट होता है। अपवाद में ये वर्ड है, यानी एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन भी है। अब देख लेते हैं। निमोनिया, इसमें पी साइलेंट है, इसमें पी का उच्चारण नहीं किया जा रहा है, मतलब इसमें पी को हम बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं। निमोनिया का मतलब होता है फेफड़ों का सूजन। निमोनिया का मतलब क्या होता है? तो निमोनिया का मतलब होता है फेफड़ों का सूजन। आई होप यहाँ तक तो आपको बात स्पष्ट समझ में आ ही गया होगा। अब हम आपको आगे बताते हैं। पी के बाद से क्यू, आर और एस आते हैं, जो कि ये तीनों साइलेंट नहीं होते हैं। क्यू, आर, एस साइलेंट नहीं होते हैं। आगे हम देखते हैं टी साइलेंट होता है, और इसके जो रूल्स है वो हम आपको बताते हैं। तो टी का पहला रूल ये है, जब भी किसी शब्द के अंत में TEN और TCH आए तो उसमें टी साइलेंट होता है। यानी कि जब भी कोई वर्ड हो और उसके एंड में TEN आए या फिर TCH आए, इन दोनों में से कोई भी आए तो इन दोनों में हम टी का प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, इन दोनों में हम टी का उच्चारण नहीं करेंगे। जैसा कि आप एग्जाम्पल के माध्यम से देख सकते हैं। लिसन में क्या है? लास्ट में आया हुआ है TEN। जैसा कि आप लोगों को रूल में बताया गया है, TEN आएगा तो उसमें टी का उच्चारण नहीं होगा। लिसन में भी लास्ट में TEN आया है, इसलिए हम इसमें टी का उच्चारण नहीं करेंगे। देख सकते हैं आप, यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है लिसन। लिसन का मतलब होता है सुनना। एक और एग्जाम्पल देखिए, ऑफन में भी टी के बाद से EN आया है, लास्ट में ऑफन में TEN आया है, तो इसलिए इसमें टी का उच्चारण नहीं होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है स्पष्ट ऑफन का मतलब होता है अक्सर। एक और एग्जाम्पल देखिए, मैच के लास्ट में आया है TCH, जैसा कि आपको रूल में बताया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे TCH आएगा तो उसमें टी का उच्चारण नहीं होगा। तो मैच के एंड में आया है TCH, इसलिए हम मैच में टी का उच्चारण नहीं करेंगे। मैच का मतलब होता है मिलना। कैच में भी लास्ट में आया हुआ है TCH, इसलिए हम टी का उच्चारण कैच में नहीं करेंगे। इसे हम कैच नहीं, इसे हम कैच पढ़ेंगे। कैच का मतलब होता है पकड़ना। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया कि TCH और TEN अगर लास्ट में आएगा तो उसमें हम टी का उच्चारण नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी वर्ड हो। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अपवाद में ये वर्ड हैं, मतलब कि एक्सेप्शन इसके कौन कौन से हैं? सुनामी में आप देख सकते हैं टी पहले आया है, ना ही लास्ट में आया है, ना ही टी के बाद से EN है, ना ही टी के बाद से CH है, लेकिन फिर भी सुनामी में टी साइलेंट हुआ है क्योंकि ये एक्सेप्शन में है। सुनामी का मतलब होता है सुनामी। विसल में आप देख सकते हैं लास्ट में TLE आया है। देख सकते हैं आप, लास्ट में TEN नहीं है, TCH भी नहीं है, लास्ट में TLE है, लेकिन इसमें भी टी साइलेंट है। क्यों साइलेंट है? क्योंकि ये वर्ड एक्सेप्शन में है। ऐसा नहीं है कि सारे वर्ड्स जिनमें लास्ट में TLE आए उसमें टी साइलेंट होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सिर्फ एक विसल है और एक दो वर्ड्स हैं जिनमें टी साइलेंट होगा, बाकी सब में हम टी का उच्चारण करेंगे। विसल यहाँ पर लिखा भी हुआ है स्पष्ट, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। विसल मतलब होता है सीटी। एक और एग्जाम्पल देखिए, बुफे में लास्ट में टी आ रहा है, जो कि रूल से बिल्कुल अलग है, लेकिन इसमें हम टी का उच्चारण नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये भी एक्सेप्शन में है। बुफे हम हिंदी में ऐसे लिखेंगे और बुफे का मतलब बुफे ही होता है।
यहाँ तक बात आप लोग समझ में आ गया। काफ़ी सारे वर्ड्स हैं एक्सेप्शन में, लेकिन हम आपको सब नहीं बता सकते एक ही वीडियो में। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो आगे और भी वीडियोज़ आएंगी जिनमें हम आगे के रूल्स आपको बताएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, इससे आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी HD को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज और हमारे इंस्टाग्राम ID को भी फॉलो कीजिए, वहाँ से भी आपको नई नई जानकारियाँ मिलेंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमारा A to Z साइलेंट लेटर का जो सीरीज़ चल रहा था, उस पर 3 वीडियोज़ ऑलरेडी आ चुके हैं। ये चौथा वीडियो है, ये चौथा पार्ट है, जो कि लास्ट पार्ट है। हम लोगों ने आपको काफ़ी सारे रूल्स बता दिए हैं, जो कि आप हमारे चैनल पर जाके वीडियोज़ में देख सकते हैं, जिससे आपका उच्चारण काफ़ी सही हो जाएगा, आपका मजाक नहीं उड़ेगा, आप सही सही उच्चारण करना सीख जाएंगे। अगर आपको इंग्लिश की कोई भी बुक रीड करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमारी ये चारों वीडियोस देख सकते हैं, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको साइलेंट लेटर्स कब कौन से होने हैं सब पता चल जाएगा। इसके अलावा हमने उच्चारण के लिए भी वीडियोस बनाए हुए हैं, जो कि हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आप उन्हें भी देख सकते हैं, जिससे आपको हर वर्ड का सही सही उच्चारण करना आ जाएगा और आपकी रीडिंग में काफ़ी हेल्प होगा, जिससे आपकी रीडिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी। यू साइलेंट, यू के बाद कोई वॉवेल हो तो यू साइलेंट होता है। इस यू के बाद यदि कोई वॉवेल हो तो यू साइलेंट हो जाता है। देख लीजिए कितना ही आसान रूल है। यू के बाद यदि कोई वॉवेल होगा तो यू क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। अब हम आपको एग्जाम्पल की तरफ लेके चलते हैं। गिटार, गिटार में यू के बाद आई आया है और ये आपका आई वॉवेल है। जब यू के बाद कोई वॉवेल आता है तो यू साइलेंट हो जाता है। जैसे अभी हम उच्चारण कर रहे हैं गिटार, गिटार का मतलब गिटार होता है। इस यू के बाद कोई वॉवेल आए, वॉवेल आपको मालूम है AEIOU, ये 5 ऐसे वर्ड होते हैं जिन्हें हम वॉवेल के नाम से जानते हैं। गार्ड, इसमें यू, गार्ड में भी यू के बाद से ए आया हुआ है और ए आपके लिए क्या है? ए आपके लिए वॉवेल है। जब भी यू के बाद कोई वॉवेल आता है तो यू का उच्चारण हम लोग नहीं करते हैं। गार्ड का मतलब होता है रक्षक। गार्ड का मतलब क्या होता है? रक्षक होता है। गिल्ट, गिल्ट में भी इस यू के बाद आई आ रहा है और आई आपके लिए क्या है? आई आपके लिए वॉवेल है। जब भी यू के बाद कोई वॉवेल आता है तो यू का उच्चारण नहीं करना है। गिल्ट का मतलब होता है अपराध, गिल्ट का मतलब अपराध होता है। बिस्किट, बिस्किट में यू के बाद आई है और आई आपके लिए क्या है? आई आपके लिए वॉवेल है। क्या है? वॉवेल है। तो जब भी यू के बाद से AEIOU ये वॉवेल होते हैं, ये आते हैं तो यू क्या हो जाता है? यू साइलेंट हो जाता है। मतलब इस यू का उच्चारण नहीं करना है। इसमें देखिए हम पढ़ रहे हैं, इसका उच्चारण कर रहे हैं बिस्किट, इसमें यू का उच्चारण हो रहा है? नहीं हो रहा है। बिस्किट का मतलब होता है बिस्कुट, जो हम लोग हिंदी में बिस्कुट बोलते हैं। यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ रहा है। फिर से हम एक बार और बता दें कि यू के बाद अगर AEIOU आता है, इस यू के बाद ये कोई भी वर्ड आएंगे तो ये यू क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। मतलब इस यू का उच्चारण हम नहीं करेंगे। आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। बी लेटर साइलेंट नहीं होता है, बी साइलेंट नहीं होता है, इसके लिए कोई रूल नहीं है, क्योंकि ये साइलेंट नहीं होता है। अब हम आपको बताएंगे कि डब्लू कब साइलेंट होता है। डब्लू साइलेंट, एस के बाद डब्लू साइलेंट होता है। यदि एस के बाद डब्लू आता है तो डब्लू साइलेंट हो जाता है। मतलब ये है कि डब्लू का उच्चारण नहीं करना है, डब्लू को नहीं पढ़ना है। वैसे में ये डब्लू है। एग्जाम्पल की तरफ लेके चलते हैं। एग्जाम्पल जैसे में आंसर, आंसर में एस के बाद डब्लू आया हुआ है, इसलिए
यह W साइलेंट हो चुका है। आंसर का मतलब होता है जवाब। स्वॉर्ड, स्वॉर्ड का मतलब होता है तलवार। यहाँ पर S के बाद W आया है, और जब भी S के बाद W आता है तो यह W साइलेंट हो जाता है। मतलब ये कि इस W का उच्चारण नहीं करना है, इसका मतलब तलवार होता है। फिर से एक बार बता दें कि S के बाद यदि W आता है तो इस W का उच्चारण नहीं करना है, इस W को हम नहीं पढ़ेंगे। यहाँ तक तो बात समझ में आ गया होगा। ऐसे वर्ड बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादा वर्ड्स नहीं लिखे, इसलिए लिखते हैं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता। इसमें 2 ही वर्ड हम लोग लिए हैं। याद रख लीजिए, जब भी S के बाद W आता है तो ये W साइलेंट हो जाता है, और W को साइलेंट होना ही चाहिए, लेकिन ओरिजिनल लाइफ में W कहाँ साइलेंट होता है, तो W पकड़ पकड़ करता है। जो अभी हम बात बोले हैं W, तो आप कमेंट में बताइएगा कि किस W के बारे में अभी हम बात बोले हैं। आप लोग पूरा कमेंट कीजिएगा कि W साइलेंट नहीं होता है लाइफ में, बहुत बकर बकर बोलता रहता है। अब हम दूसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं। एक रूल आप लोगों ने देखा कि S के बाद अगर W आता है तो W साइलेंट होता है। दूसरा रूल ये है कि R से पहले अगर W आता है तो W साइलेंट होता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, रॉन्ग, R से पहले आ रहा है W, या फिर ये भी कह सकते हैं कि W के बाद से जब R आएगा तो W उसमें साइलेंट हो जाएगा, उसमें W का उच्चारण नहीं करेंगे। इसे कोई भी रॉन्ग नहीं पढ़ता है, इसे सब लोग रॉन्ग पढ़ते हैं क्योंकि इसमें W साइलेंट होता है। यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। रॉन्ग, रॉन्ग का मतलब होता है गलत। एक और एग्जांपल देखिए, रैपर, रैपर में भी W के बाद से R आ रहा है, इसलिए इसमें भी W साइलेंट हो जाएगा, W का उच्चारण हम नहीं करेंगे। रैपर, रैपर मतलब होता है आवरण। आगे और भी एग्जांपल्स हैं। राइट, राइट में भी आप देख सकते हैं W के बाद से R आया हुआ है, इसलिए हम इसमें W का उच्चारण नहीं कर रहे हैं, इसमें W साइलेंट हो जाता है, इसे हम सिर्फ राइट पढ़ेंगे। राइट का मतलब होता है लिखना। रिंकल, इसे हम रिंकल नहीं पढ़ेंगे, इसे हम रिंकल पढ़ेंगे क्योंकि इसमें W के बाद से R आया हुआ है तो इसमें भी W साइलेंट है। रिंकल मतलब होता है शिकन। रैप, रैप में भी R से पहले W आया है इसलिए W साइलेंट होगा। रैप का मतलब होता है लपेटना। एक और लास्ट एग्जांपल है रिस्ट, रिस्ट में भी आप देख सकते हैं कि W के बाद से R आया हुआ है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि R से पहले W आया हुआ है तो इसमें W साइलेंट हो जाएगा। जब कभी भी W के बाद से R आएगा तो W उसमें साइलेंट हो जाएगा। जब भी W के बाद से R आएगा तो W साइलेंट हो जाएगा, W का उच्चारण नहीं करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे रिस्ट लिखा हुआ है जिसे हम हिंदी में कहते हैं कलाई। अब हम आगे लेकर चलते हैं, और यहाँ पर स्पष्ट बात लिखा भी हुआ है, X, Y, Z साइलेंट नहीं होते। मतलब ये X, Y, Z साइलेंट नहीं होता है। अभी आपको हमने A to Z साइलेंट लेटर के बारे में पढ़ाया कि किस प्रकार कब A साइलेंट होता है, कब B साइलेंट होता है, कब C, D, इसी तरह पढ़ाते पढ़ाते आपको Z तक हम लेकर आ चुके हैं। लेकिन X, Y, Z साइलेंट नहीं होता है। ये चौथा वीडियो है। A to Z का यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो तीनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ये चौथा वीडियो है। आपको पूरा विधिवत तरीका से हम लोग समझाने का भरपूर प्रयास किए हैं कि कमज़ोर से कमज़ोर यदि स्टूडेंट है तो उनको समझ में आ जाए और इंग्लिश का उच्चारण, इंग्लिश लिखना पढ़ना आसानी से वो सीख सके। हम लोग का यही प्रयास है ताकि आपके अंदर जो भी इंग्लिश के डर है वो दूर हो जाए, और इंग्लिश जो आपका दुश्मन बना है वो इंग्लिश आपका आज दोस्त बन जाए। हम लोग यही अभियान चला रहे हैं। इंग्लिश दुश्मन है, अब आपका इंग्लिश दोस्त बनेगा। यही स्टडी HD चैनल का प्रयास है कि ताकि आपके अंदर जो भी डर है वो खत्म हो जाए, आपका डर दोस्त बन जाए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, इससे आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल स्टडी HD को सब्सक्राइब करें।
हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो करें, जिससे आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।